आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी हाल ही में हमारे सीए इंस्टीट्यूट ने आईसीआई ने अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए, सीए इंटर एंड सीए फाइनल। रिजल्ट डिक्लेयर होने पर कुछ बच्चों के लिए वक्त आगे बढ़ गया, मतलब काफ़ी बच्चे पास हुए। तो जिन्होंने सिंगल ग्रुप में अपेयर हुए थे, अब वो दूसरे ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, और जिन्होंने दोनों ग्रुप की तैयारी की थी सीए इंटर के, नाउ दे आर सीए फाइनलिस्ट। तो उनके सामने जो पिक्चर है वो बिल्कुल क्लियर है। दे नो हाउ टू मूव फर्दर। पर दिक्कत उन बच्चों के सामने है जिनके लिए वक्त लौट कर आया है, वक्त ने खुद को दोहराया है। अब वो स्टूडेंट्स क्या करें? पलट कर आया है, मतलब बात सीधी सी है कि दे कुड नॉट पास द एग्जाम किसी भी कारणवश, बट वो क्लियर नहीं कर पाए। उन्हें फिर से वही सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, वही टॉपिक पढ़ने होंगे, फिर से उसी सेम चीज की तैयारी करनी होगी। और जो बच्चे क्लियर नहीं कर पाए एग्जाम, वहां पर भी क्या हुआ कि रिजल्ट आने के दिन, मतलब 5 जुलाई के दिन, दो तरह के विभाजन हो गए। एक चंक है, जब वो रिजल्ट आया उसने उस रिजल्ट को समझा, जाना, और उसने ये समझा कि अब इस 5 जुलाई के रिजल्ट का कोई रिवर्सल नहीं है और मुझे फिर से तैयारी शुरू करनी होगी। पर दूसरी तरफ एक दूसरा बहुत बड़ा चंक है जिसे समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, ये मतलब कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है, मेरी ऐसी भरपूर, मेरी पूरी तैयारी थी, ये रिजल्ट कैसे क्लियर नहीं हुआ। उनके लिए तो दुनिया थम सी गई है। आज हम 8 जुलाई पर हैं, पर वो बच्चे 5 जुलाई पर ही अटके हैं, और उनका जो एक एक इमोशन है ना, वो समझ में आता है। क्योंकि अपने टाइम में जब हम भी स्टूडेंट थे और जब किसी भी इस प्रकार के फेलियर का सामना करना पड़ता था, तो उसमें जो सबसे जो डिफिकल्ट इमोशन है ना, पहले उस इमोशन को समझना है। तो यहां पर आज का जो वीडियो है वो बेसिकली मेरा एक संदेश है, मेरी एक गाइडेंस है उन स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे इस रिजल्ट में क्लियर नहीं कर पाए, बट अब उन्हें आगे बढ़ना है। बीइंग इन द मैनेजमेंट ऑफ RSA, तो मोस्टली आई एम इन द ऑफिस, एंड स्पेशली दिस डेज मैं अक्सर ऑफिस में ही रहती हूँ। आई सी कि इतने सारे इंक्वायरीज हो रहे हैं, ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं, तो समझ में आता है कि बच्चे आगे बढ़ चुके हैं। बट बीइंग हम भी उस स्टूडेंट फेज से गुजरे हैं, तो मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्टक हैं उस रिजल्ट पर। आज हमें एक बात अच्छे से जाननी होगी और समझनी होगी कि उस पे स्टक होने से सॉल्यूशन नहीं आएगा। उसका सॉल्यूशन सिर्फ एक है कि उसको मानते हुए अब हमें आगे बढ़ना है और हमें अपनी अगली तैयारी शुरू करनी है, सो दैट ये जो वक्त है ना, अब वो कभी पलट कर ना आए। फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। आज यहां नहीं फेल हुए तो कहीं और हो जाएंगे, लेकिन उस पर कभी जब फेल हो ना किसी भी चीज में जिंदगी में, तो उस पर स्टक नहीं होना है। इंडीड उस टाइम पर उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। भले ही आप 1 2 4 दिन ले लो, लेकिन आपको सॉल्यूशन तो ढूंढना होगा, क्योंकि प्रॉब्लम सोचने से सॉल्यूशन नहीं आएगा। प्रॉब्लम है ये मानने के बाद उसका सॉल्यूशन जब आप सोचोगे, सॉल्यूशन तो तब आएगा। और ये मैं कहूं ना, तो ये एक बहुत ही डिफिकल्ट मूवमेंट है, बट ये जिंदगी में पहली बार नहीं है और ना ही ये आखिरी बार है कि जब आप जिंदगी किसी डिफिकल्टी से जूझ रहे हैं। मैंने यहां पे जिंदगी क्यों कहा, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। देखो,
ये एग्जाम या कोई भी और एग्जाम, दीज आर पार्ट ऑफ लाइफ, ये जिंदगी का ही हिस्सा है। एक बार जब हम जिंदगी किसी भी डिफिकल्टी या फेलियर को उस पर विजय पाना सीख गए ना, उसे जीतना सीख गए, तो अगर जब भी कभी हमें लाइफ में कोई और नेक्स्ट डिफिकल्टी आएगी, तो जो पुरानी डिफिकल्टी थी ना, वो हमेशा एक पास्ट एक्सपीरियंस की तरह काम करेगी और वो हमें हेल्प करेगी, वो हमें मोटिवेट करेगी, गाइड करेगी टू मूव फॉरवर्ड। इस वक्त आपको लग रहा होगा कि आपसे ज्यादा परेशान और दुखी इंसान कोई नहीं है दुनिया में। आपके इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू पर देखो, वो बिल्कुल सच है। आपका दुख है वो सिर्फ आपका दुख है, मैं उसे यहां बैठकर आपसे साझा कर सकती हूं, लेकिन जीना वो आपको है। बट अब यही बात है, मैं क्योंकि इस तरफ, मैं चेयर के इस तरफ बैठी हूं, तो मेरा एक फर्ज बनता है समझने के साथ साथ, तो ये तो हो गई समझ, मैं समझती हूं, मैं इसे साझा कर सकती हूं, पर जीना आपको है। लेकिन यहीं पे मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं आपके उन लड़खड़ाए कदमों को वापस आकर खड़ा करूं, आपको गाइड करूं, आपको रास्ता दूं कि अब आगे बढ़ना कैसे है, ताकि फिर से आपके कदम लड़खड़ाए नहीं। देखो, जब एक 15 साल का बच्चा भी होता है ना कोई, उसके लिए भी उसकी लाइफ बहुत मुश्किल है, उसे बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। जब आप भी कभी थे ना उस एज में, आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज था। डेली सुबह उठना ही है, स्कूल जाना ही है, और स्कूल कितने अर्ली स्टार्ट होते हैं, 7 o'clock, 7:30, 8:30, अर्ली इन द मॉर्निंग। इतना बड़ा बैग का बोझ आपको उठाना पड़ता है ना, आपकी टिफिन, आपकी वाटर बॉटल, सब कुछ। और उस वक्त आज आपको वो चीजें छोटी लग रही होंगी, आप कह रहे होगे यार उसमें क्या था मैम, इट वॉज नथिंग इन कंपैरिजन टू दिस। बट एट दैट टाइम ना, दैट वॉज द बिगेस्ट स्ट्रगल ऑफ योर लाइफ। लेकिन हो गया ना वो, इट इज डन। और आज आपको वो बहुत छोटा लगता है, लेकिन यहीं पर अगर आप स्कूल जाना ही छोड़ दो तो क्या होगा? क्या कुछ हो पाएगा? आपने फाइट किया ना उससे, और आज आप यहां बैठे हैं, आप सीए एग्जाम में बैठे हैं। देखो, मतलब मैं उम्मीद करती हूं कि यहां पर जो भी मुझे सुन रहा है उसकी एक एवरेज एज, मतलब मैं एवरेज एज की बात कर रही हूं, उसकी 21 to 22 होनी चाहिए। और 21-22 साल की जिंदगी में ना, जिंदगी में बहुत सारे एक्सपीरियंस आ जाते हैं। जो जिंदगी की स्ट्रगल है ना, वो कभी रुकती नहीं है। Everyone, each one in this universe, जो इस पृथ्वी पे आया है, उसने स्ट्रगल फेस किया ही है। चाहे वो भगवान रामचंद्र हो, और चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो कोई ऋषि मुनि हो, चाहे वो कोई गुरु हो, वो कोई भी हो, और सबने अपनी अपनी फेज में, अपनी अपनी एज में, अपने अपने प्रकार के स्ट्रगल हमने जिए हैं। वो चाहे मैं ही क्यों ना हूं, लेकिन हम उन स्ट्रगल से बाहर निकले क्योंकि हमने कभी हार नहीं मानी। आप जिंदगी में हारते कब हैं? कभी खुद से आंख बंद करके आराम से सोचिएगा कि हम जिंदगी में हारते कब हैं। जब हम हार जाते हैं ना, हम ये मान लेते हैं कि हम यहां जीत ही नहीं सकते, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। अब आज की डेट में कितने सारे ऐसे बच्चे हैं ना, जिन्होंने वापस से क्लास खरीद तो ली, लेकिन फिर भी आज उनके मन में शंका है कि पता नहीं यार, क्या मैं इस बार भी कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। और कितने सारे तो ऐसे बच्चे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, वो तो आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगता है कि कोई क्या गारंटी है कि जैसे मैं पिछली बार पढ़ा बट फेल हो गया, तो इस बार भी पढ़ूंगा तो पास हो जाऊंगा। बच्चे, गारंटी तो आगे आने वाली नेक्स्ट सुबह की भी नहीं है, बट आप जीते हो ना। उत्साह के साथ आप आज का दिन जियोगे और कल के लिए पॉजिटिव होप लेकर आओगे अपनी लाइफ में। यही चीज जो लाइफ की है ना, वो इस एग्जाम पे अप्लाई करती है। जब आपने 9th पास की थी ना, वो सबसे टफेस्ट चीज थी, लेकिन आपने मेहनत की, पास किया, आप 10th में पहुंचे, आप 10th से +2 में पहुंचे, आप कॉलेज में पहुंचे। जब आप किसी चीज के लिए दृढ़ मन से तैयारी करते हो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसमें पास ना हो।
और देखो, जब हम स्कूल में हैं, जब हम कॉलेज में हैं, नाउ हियर कम्स द लेवल ऑफ द एग्जाम। अगर आपको एक शॉट में पास होना था तो थे ना बड़े सारे ऑप्शन, बी कॉम, एम कॉम। वहां पे तो फेलियर के चांसेस ना के बराबर हैं, 0.1%, 1%। बट आपने ये टफेस्ट एग्जाम चुना। सीए, हमारे कॉमर्स की डिग्रीज में ये हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी का एग्जाम है, सबसे टफेस्ट एग्जाम है, पर आपने ये चुना। तो क्या हुआ अगर वन शॉट में पास नहीं हुआ? और जब आपने इतनी टफेस्ट चीज चुनी है तो क्यों गारंटी चाहिए? और ये गारंटी आपको कोई नहीं देगा। हो सकता है ना इस वक्त बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आए कि क्या इस बार भी आईसीआई तो नहीं फेल कर देगा? अरे आईसीआई थोड़ी किसी को फेल करता है, जो पास हुए वो कोई उसके सगे संबंधी थोड़ी है। आईसीआई के लिए हर पेपर बहुत ही सिंपल है, सिंपल इन अ वे कि हर एक स्टूडेंट सेम है। जो रैंक ले रहा है वो भी, जो एग्जामिनेशन ले रहा है वो भी, और जो पास हो रहा है वो भी, और जो फेल हो रहा है वो भी। फर्क तो बच्चे तैयारी का है। तो यही मैं आपको यहां पर समझाने के लिए, मेरा सिर्फ एकमात्र जो मकसद है इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करने का, कि उठे, खड़े हों, अपनी तैयारी वापस से शुरू करें। और गारंटी जो है वो आईसीआई से मत मांगिए। आईसीआई के लिए सब एक बराबर हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे साइडलाइन करूंगी। जो 5-7% जो हमारा रिजल्ट कई बार वेरी कर जाता है, क्योंकि वी एवरीवन नो, ये एक ओपन किताब है, बिल्कुल सबके सामने है कि 100% रिजल्ट्स नहीं आते हैं। पासिंग परसेंटेज होता ही कितना है, अटेम्प्ट दर अटेम्प्ट वो चेंज होता है, कभी 10% आ रहा है, कभी 12, कभी 15, कभी 18, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो फेल होने वाले हैं। आपको इसको ऐसे समझना है कि फेल होता कौन है? कौन होता है फेल? शायद जो अपने आप को पूरी तरह से उस अगले बच्चे से अच्छा रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है उन 3 घंटे में। और उन 3 घंटे में अपने को बेस्ट कौन रिप्रेजेंट कर पाता है? जो उन पिछले महीनों में अपनी तैयारी करता है। और अगर यहां पे मैं टू कट इट शॉर्ट अगर बोलूं, आपके पास ऑलमोस्ट मोर देन 3.5 मंथ है, तो जो इस 3.5 मंथ में अपनी तैयारी अच्छी करेगा वो उस 3 घंटे में अपने को बेस्ट रिप्रेजेंट कर देगा। आपको जब आप तैयारी कर रहे हो ना, आप उस वक्त भी अपने आप को ये सोचे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में ही बैठे हैं, आप घर पे नहीं बैठे हैं, आपके पास कोई लिबर्टी नहीं है। आपको अपनी तैयारी हर वक्त ऐसे सोच कर करनी है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, सो दैट यू नो कि वो कितना भी टफ रिजल्ट निकाले लेकिन आपका रिजल्ट पास होगा। आईसीएआई का एग्जामिनर आपको चाह कर भी फेल नहीं कर पाएगा, तो ऑप्शन ही मत दीजिए। अपना पढ़िए, ऐसा अपने कॉन्सेप्ट्स को इस तरीके से क्लियर करिए कि क्वेश्चन कोई भी आ जाए। इस बार कॉस्टिंग का पेपर इतना टफ आया, ठीक है, इवन राहुल सर ने भी जब पेपर देखा ही वाज लाइक कि अच्छा बहुत डिफरेंट पेपर दिया है, बट जैसे ही उन्होंने सेकंड ग्लिम्स लिया ही वाज लाइक इट्स नथिंग, क्वेश्चंस बस नहीं बनाया, कॉन्सेप्ट तो वही है। और सर के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आया ही नहीं क्योंकि कॉन्सेप्ट किए थे, क्वेश्चन नहीं। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो आप फिर चाहे 50 तरह के बना लो उसी चीज पर। आपका हमेशा जो हल्का रहता है ना वो कॉन्सेप्ट रहता है। उसके बाद नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है उस कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करना। आप जब एग्जामिनेशन हॉल में लिखते हैं ना अपना पेपर, आप जो रफ वर्क करते हैं, अपना रफ वर्क भी इतने फाइन तरीके से करिए ना कि समझ ही ना एग्जामिनर को ये रफ है या ये फेयर है। और वहां पे ना वो उसके माइंड में एक इंपैक्ट छोड़ता है आपके बारे में। और जैसे ही पहले दूसरे क्वेश्चन में
उसको, उसके अंदर ये क्वालिटी आपकी चली गई, वो समझ गया मतलब आपको, फिर एकदम से ना आपका +1 होने लग जाता है नेक्स्ट क्वेश्चंस में, क्योंकि आपकी क्वालिटी वही मेंटेन होने वाली है। बच्चे बहुत सारे उसी चीज को और ठीक लिख रहे हैं, बट मेनी टाइम्स आप कैसे लिख रहे हैं ये भी एक डिफरेंशिएट करता है आपको उस भीड़ से। हजारों लाखों बच्चों के बीच में आपका पेपर चेक होना है। तो बेसिकली अपनी तैयारी ऐसे करो ना, और बिना शंका के करो, कोई शक आपके अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप मार्केट में ना टमाटर लेने गए, अब एक टमाटर ना 15 दिन पुराना है, काफी सड़ा गला। एक टमाटर है जो 5 दिन पुराना है, ओके ओके है, थोड़ा सड़ा हुआ है लेकिन चलेगा। पर एक टमाटर है जो फ्रेश है, आज ताजा ताजा टूट के आए हैं। देखो टमाटर वही है। ये ना एग्जाम्पल जो है बहुत गहरा है, लिंक करिएगा इसे, आपको बात मुद्दा समझ में आ जाएगा। टमाटर तो वही है, काम उसका खट्टा करना ही है, लेकिन छटोर हो रही है ना टमाटर की। आप कौन सा टमाटर चूज करेंगे? 100 टमाटर, 100-200 टमाटर पड़े थे रेहड़ी पर, और भैया ने आपको नहीं बताया, सब्जी वाले भैया ने आपको नहीं बताया कौन से 15 दिन पुराने हैं, कौन से 10 दिन, कौन से 5 दिन, कौन सा आज सुबह आया है, पर ना आप देखते ही पहचान लोगे। बस जिंदगी में ना वैसा टमाटर बनना है आपने। आपका पेपर ऐसा हो ना, भीड़ में खोए नहीं, वो अलग चमके। ये चमक आपको डालनी होगी, और ये चमक कैसे डलेगी? ये चमक ना आपकी मेहनत और आपके गुरु की मेहनत से डलेगी। आप सीए जैसे एग्जाम में हैं, बहुत अच्छी बात है जो बच्चे सेल्फ स्टडी पर फोकस करते हैं, नो ऑफेंस टू देम। मैं बहुत इलेबोरेट नहीं करूंगी इसको, बट जो ऐसी तादाद है वो बहुत कम होती है। हेड्स ऑफ टू देम, कुडोस टू देम, जो सेल्फ स्टडी से करते हैं। बट हर एक कोई नहीं कर सकता। जैसे देखिए, हर एक कोई रैंक नहीं ले सकता ना, उसकी मात्रा बहुत छोटी है, तो वैसे ही हर एक कोई सेल्फ स्टडी से नहीं कर सकता। जैसे रैंक वाला जो चंक है बहुत छोटा है ना, 1-2% ले पाते हैं, वैसे ही 1-2% सेल्फ स्टडी वाले होते हैं, 5% हो जाएंगे। बाकी 90-95% तो ऐसा है जो जानता है, जो कर सकता है, जिसमें दम है, बस एक सही गुरु मिल जाए। कैसे होता है आरएसए के इतने तगड़े रिजल्ट आ जाते हैं? ना वो सिर्फ सर की मेहनत है और ना वो सिर्फ बच्चे की मेहनत है, वो दोनों की मेहनत है। क्योंकि ना गुरु को शिष्य मिल गया और शिष्य को एक प्रामाणिक गुरु मिल गया। महज गुरु होने से कुछ नहीं होगा, गुरु प्रामाणिक होना चाहिए। राहुल सर ने खुद की स्किल्स का, इंटेलिजेंस का प्रमाण दिया है हर एग्जाम में रैंक्स लेकर, और जब से टीचिंग में है, हर अटेम्प्ट दर अटेम्प्ट अव्वल दर्जे के बच्चों को मार्क्स दिलाकर आरएसए इज नॉट ओनली नोन फॉर द रैंक्स, इट इज नोन कि मैक्सिमम बच्चे पास होते हैं। देखो, सब होते हैं, ये सबसे बड़ा झूठ है। आई विल नॉट एवर से इट, और जो भी क्लेम करता है वो भी इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। 100% तो रिजल्ट ही नहीं आता भाई, रिजल्ट ही 15-20% आना है, तो किसी के भी बच्चे 100% पास तो हो ही नहीं सकते। 100% क्या, 80% भी नहीं, 60 भी नहीं, बट यस, वो सभी बच्चे हो सकते हैं who follow their guru, who follow them. इंडीड आज का जो ये वीडियो है ना, सुनेंगे बहुत सारे, लेकिन जो लाइफ में उतार देगा ना और समझ जाएगा मेरी एक छोटी छोटी बातों को,
रिजल्ट्स विल चेंज। आपको फिर से उठना होगा और जल्दी ही उठना होगा। हो सकता है आप बहुत अच्छे हो, लेकिन एक बड़ा कड़वा सच है, आपसे बहुत सारे अच्छे घूम रहे हैं मार्केट में। मार्केट में मतलब बहुत सारे बच्चे आपसे और ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो हो सकता है कि कमी आप में ना हो, पर हो सकता है उनकी तैयारी आपसे बहुत ज्यादा हो। फिर से अपनी तैयारी करो, उठो, खुद से वादा करो। जो दिन है ना, आपका दिन, पूरा 24 घंटे का दिन, उसको घंटों में नहीं, एक बार मिनट में जीकर तो देखो। अलार्म घड़ी में 7 बजे का, 7:30 बजे का और 8 बजे का छोड़कर 7 बजे का, 7:05 का, 7:12 का ऐसा अलार्म लगाकर तो देखो, मिनटों में जीकर तो देखो। आप जो ये सवाल पूछते हो ना, कितने घंटे पढ़ूं, ये सवाल कम होने लग जाएगा, क्योंकि आपको वक्त की कदर होने लग जाएगी। और जब भी जिंदगी में कभी ये लगे ना कि बहुत टाइम है या 15 मिनट से क्या फर्क पड़ जाएगा, मैं चाहूं तो इस टाइम वाली चीज को बहुत इलेबोरेट कर सकती हूं। एंड बीइंग राहुल सर, टाइम मैनेजमेंट उनके अंदर है, और ये टाइम मैनेजमेंट मैंने सर से सीखा है। मैं इस पे काफी देर और बहुत अच्छे से वेल एक्सप्लेन कर सकती हूं, बट अभी मुझे इतना टाइम उस चीज को देना नहीं है। फिर कभी मौका मिलेगा, मैं फिर कभी आऊंगी इस चीज को लेकर, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत ये चीज है और अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। बट आज इन शॉर्ट में यही समझाना चाहती हूं कि एक एक मिनट की कीमत करो, घंटे डिसाइड मत करो। अरे आपका लक्ष्य इतना बड़ा है, आपको सीए जैसा एग्जाम पास करना है, आप घंटे कैसे डिसाइड कर सकते हो? आपको यह होना चाहिए, सोने, खाने और थोड़ा सा खेलने के बाद मुझे जो भी वक्त मिलेगा, मेरा सारा का सारा वक्त सिर्फ इस पढ़ाई का। और पढ़ाई कैसी हो? क्या सिर्फ क्लास लेने से आप पास हो जाओगे? बिल्कुल नहीं होगे। क्या सिर्फ प्रामाणिक गुरु को लेने से आप पास हो जाओगे? बिल्कुल नहीं होगे। विल हैव टू फॉलो इट, जैसे किसी रिचुअल को करते हो ना आप, आपको वैसे उस क्लास को करना होगा, आप तब पास होगे। और हम, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, हम टफेस्ट एग्जाम में बैठे हैं। आने वाली सुबह की गारंटी नहीं है। आप कैसे ये गारंटी मांग सकते हैं, क्या मैं इस बार भी पास होऊंगा? तो क्या हुआ अगर एक बार आपके कदम लड़खड़ा गए, एक बार आप पास नहीं कर पाए? पर अगर आपकी तैयारी है ना, आज आप मुझसे लिखवा कर ले लीजिए, आप अगली बार जरूर पास होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपका अटेम्प्ट पर अटेम्प्ट लगे जा रहा है। बच्चे, जब अटेम्प्ट पर अटेम्प्ट अगर 1 और 2 से ज्यादा जा रहा है ना, मतलब बहुत बड़ी गड़बड़ है, बहुत कुछ है जो आपको ठीक करना है। या तो आप क्लास नहीं ले रहे हैं, और या आप ले रहे हैं तो आपको उसको ठीक से नहीं कर रहे, या फिर आपने ठीक क्लास नहीं ली है। कुछ तो गड़बड़ है, और वो देखिए, वो आपको मालूम है। पेपर आपने लिखा है, आपका टीचर आपको गाइड कर सकता है। मैंने आज आपको गाइड करने के लिए बहुत सारी बातें समझाने की कोशिश की, बट पेपर आप लिख रहे हैं। और एक सही गुरु का जिंदगी में होना, अगर एक बात को ना, जैसे कभी कभी जब जिंदगी बहुत, मतलब हम बड़े होने लगते हैं ना, तो धीरे धीरे हमें जो लाइफ की बहुत प्यारी और अच्छी सुंदर चीजें हमने सीखी थी, जिससे हम आज यहां पहुंचे, हम उन्हें भूल जाते हैं। गुरु का दर्जा इतना हाईएस्ट क्यों रहा है? एक बड़ा सुंदर दोहा है इस पर। गुरु गोविंद दोहू खड़े, काके लागू पाए, बलिहरि गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। गोविंद, भगवान तक गुरु को पहले प्रणाम करने को कहते हैं। ये है गुरु। क्योंकि गुरु में वो क्षमता है कि आपकी छुपी हुई क्षमता को वो जगा सकता है।
बशर्ते गुरु सही होना चाहिए, और गुरु कोई भी हो सकता है। दुर्योधन जी के जो गुरु थे, मतलब गुरु जिनकी शिक्षा, गुरु कौन, जो शिक्षा में जिसकी शिक्षा में हम रहते हो, वो मामा शकुनी थे। और यहीं पर अर्जुन जी के गुरु श्री कृष्ण थे। अर्जुन बहुत ही बेहतरीन शिष्य और इंसान थे, लेकिन गुरु कृष्ण के बिना कुछ नहीं। और कृष्ण जी वैसे तो वो विधाता हैं, लेकिन भगवान भी भक्त को ढूंढता है। वो अपने शिष्य अर्जुन के बिना कुछ नहीं। Why, sir, is why we RSA are so much eager to see your result? हम रात को 2-2 बजे तक बैठकर आपके रिजल्ट्स को नोट डाउन करते हैं। बहुत सी चीजें ना आप बच्चों को पता ही नहीं होती हैं, जो बैक फ्रंट पर चल रही होती हैं। Why do we note down it? जब सब कुछ इतना ऑटोमाइज्ड है, हम आज तक भी नोट डाउन करते हैं। क्यों? वो एहसास, वो फीलिंग हम जीते हैं। जब आप पास होते हैं ना, हम जीते हैं उसे। और जब आप निराश, आप फेल होते हैं, तो वो भी हमारे अंदर उतर के आता है। वो उतर के आता है, इसीलिए आज मैं यहां बैठी हूं, मैं आई हूं आपके लिए। अगर मैं एक समअप करूं यहां पर इस पूरी वीडियो को, तो मेरा यही कहना है, अपने अंदर की त्रुटियों को, कमियों को, खामियों को पहचाने, जाने, बहुत ज्यादा वक्त ना लें और अपनी तैयारी शुरू करो बच्चे। यू विल हैव टू फाइंड द मिस्टेक एंड यू विल हैव टू बिगिन इट अगेन। और ऐसे शुरू करो ना कि बस आखिरी बार, ये आखिरी बार और आखिरी बार होना चाहिए। और हमेशा याद रखना, जो भी इंसान सच्चाई के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ किसी भी चीज के लिए, ये तो एक एग्जाम है, एक सीए का एग्जाम है, किसी भी चीज के लिए सच्चे मन और लगन से मेहनत करता है ना, खुद भगवान उसकी मेहनत को सफल कराने आते हैं। और 100% आते हैं। किसी के मन में कोई शंका हो तो निकाल दें। और आरएस से उसका सच है। जो आरएसए की कहानी जानते हैं वो जानते हैं कि आज मुझे यहां किसी शब्दों की जरूरत नहीं। वो जानते हैं आरएसए ने आज जो ऊंचाई, जो मुकाम हासिल किया है, वो सच्चाई, मेहनत और लगन को दर्शाता है। All the very best, guys. Thank you so much for listening me. And I'm sorry, जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा वक्त ले लिया। Thank you so much.